शकू, अरे ओ शकू। आई दादाजी। कहाँ घूमती रहती है? अरे जल्दी आ। क्या है दादाजी, क्यों पुकार रहे थे? गन्नों की निगरानी की? लो वहीं से तो आ रही हूँ। सब जगह ठीक से देखा ना? हाँ। सियार गन्नों की ताक में ही रहते हैं। हाँ दादा, ठीक से देख कर आई हूँ। दादा एक गन्ना निकाल लो। तुलसी के विवाह से पहले मुंह से गन्ना लगाकर घर में शैतान बुलाना है क्या? पिछले उत्सव से पहले यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने गन्ने नहीं निकाले थे क्या? उन पर क्या आया शैतान? लोग कुछ भी करें, लेकिन हमको नहीं करना। अब वो परंपरा नहीं रही दादा। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, ज्यादा ही बोलने लगी है। तुलसी के विवाह से पहले क्या गन्ने रसते हैं? दादा पहले गन्ने पकते थे और फिर तुलसी विवाह आता था, पर अब तुलसी विवाह पहले होता है और बाद में गन्ने पकते हैं, है ना दादा? अब तू भी पक गई है। हा? तुझे भी तुलसी के विवाह से पहले ही ससुराल भेजता हूँ। देखो दादा मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ। कैसा ससुराल जाने वाला? नहीं दादा, मैं ब्याह नहीं करूंगी। अरे मैं चली गई तो तुम्हारी देखरेख कौन करेगा? अरे मेरी खातिर तू कुंवारी रहेगी। अब मेरी देखभाल के लिए गांव वाले हैं, परिसर वाला है। अच्छा आप थोड़ी देर तू यहाँ नजर रख, मैं 2 घूंट सत्तू पीकर आता हूँ। अच्छा, अब जल्दी आना दादा। अरे जल्दी ही आता हूँ, नहीं तो तू गायब हो जाएगी। पाँव में भंवरी है ना तेरे। दादा तो बस मेरे ब्याह की ही सोचता रहता है। मैं करूंगी ही नहीं ब्याह। दादा को अकेला छोड़कर मैं दूर नहीं जाऊंगी। अरे ए ए ए क्या कौन है वहां तालाब पर? मैं कहती हूँ बाहर निकलो। बाहर निकलते हो कि नहीं? अरे मैं कहती हूँ ना बाहर निकलो। अरे मैं तालाब में उतरा ही कहाँ हूँ, सिर्फ पत्थर फेंककर गहराई का अंदाजा ले रहा था। अच्छा ठीक है, चलो 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 यहाँ से, बड़े आए यहाँ मरने वाले। अरे मैं यहाँ मरने नहीं आया, और यहाँ मरने जैसा तो कुछ है भी नहीं। तालाब जो है, तालाब मरने के लिए नहीं, पानी पीने, स्नान करने और तैरने के लिए है। बहुत थका हुआ हूँ। पहले 2 घूंट पानी पीऊंगा, फिर अच्छी तरह स्नान करूंगा, तब जाके थकान दूर होगी। अरे 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 तुम ये क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों उतारने लगे? अरे तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम जाओ यहाँ से। मैंने तो नहीं कहा रुकने को। लेकिन तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो? नहाने को। लेकिन यहाँ नहाना मना है, ऐसा नियम है। किसने बनाया ऐसा नियम? तुमने? लो, मैं क्यों बनाऊंगी? हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाए हैं ये नियम, हम तो केवल मानते हैं। ठीक है तो मानो, पर मैं राहगीर हूँ। गांव के कायदे कानून राहगीर पर लागू नहीं होते। इस गांव में यदि राहगीर आ जाए तो वो गांव का ही होकर रह जाता है। पर मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। तुम मत रहो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा यहाँ रहना। हाँ? लेकिन जब तक यहाँ रुके हो तब तक हमारे नियमों का पालन करो। अच्छा, अगर ना पालन करूँ तो? गांव के लोगों को इस तालाब पर बड़ी श्रद्धा है, वो इसका मान रखना अच्छी तरह से जानते हैं। पीछे हटो, चुपचाप पीछे हटो, नहीं तो अनर्थ कर दोगे। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं डूबूंगा नहीं। ओहो, अरे तुम्हारी किसको पड़ी है? तुम अपनी करनी से हमारे गांव को डुबोगे। बड़े ढीठो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठहरो, मैं भी दादाजी को बुलाती हूँ। हाँ दादा, दादा, दादा जल्दी आओ। आया, अरे आया नहीं शकू, जल्दी आओ दादा। ये तुमने किसको आवाज दी? अपने दादा को। क्यों, मुझे मारने को? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? मैंने तो दादाजी को बुलाया है तुमको समझाने के लिए, क्योंकि मेरी बात तुम मान नहीं रहे हो। क्या हुआ बेटी शकू? देखो ना दादाजी, ये कौन है? शरीर के कपड़े वगैरह उतार कर तैयार, अरे जान देनी है क्या? ओफो, इतना साफ और ठंडा पानी होते हुए भी तुम लोग मुझे पानी के लिए क्यों तड़पा रहे हो? तालाब जैसे तुम्हारे बाप का हो। हाँ? ये हमारे बाप का नहीं है और ना ही तुम्हारे बाप का है। इस जमीन की कोई भी वस्तु
किसी के बाप की नहीं हो सकती। बाप भी अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। पढ़े लिखे तो नहीं हो, पर बातें ज्ञान की कर रहे हो। सत्य बोलने के लिए लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है, जीवन का अनुभव ही काफी है। मैंने सोचा था वो प्रथा जो एक जाति के लोगों को कुएं से पानी नहीं निकालने देते थे अब खत्म हो गई है, पर लगता है तुम्हारे इन छोटे छोटे गांव में वो नए सिरे से फिर उत्पन्न हो गई है। प्रथा बनाओ तुम शहर के पढ़े लिखे लोग। अरे हम नहीं मानते जात पात धर्म वर्म, हाँ हम जानते हैं तो केवल इंसानियत। ऐसी इंसानियत मैं पहली बार ही देख रहा हूँ जो एक प्यासे राहगीर को पानी को हाथ लगाने से रोक रही है। राहगीर, हमें गलत मत समझो, तुम थके हुए लगते हो। आओ, वहां मेरी झोपड़ी है, पानी पियो, नहाओ, आराम करो, पर इस तालाब में मत उतरो। हाँ, सुना था गांव में साहूकार अपनी प्रजा का शोषण करते हैं, आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। यहां के साहूकार ने तुमको गुलाम बनाकर रखा होगा। यहां की जमीन पर ही नहीं वरन तालाब पर भी अपना अधिकार जताकर तुमको इससे वंचित कर रखा है। तुम इस कारण दुर्बल हो गए हो। तुम्हारे अंदर विद्रोह का बीज मैं डालूंगा। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तुम लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। अरे तुम क्या कह रहे हो, हमारी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। विद्रोह क्यों करना है, अन्याय किस पर हुआ है? नौजवान राहगीर, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ कोई साहूकार नहीं है। यहाँ जो 15-20 घर हैं, बस इस गांव के निवासी हैं, और इस तालाब का, इस परिसर का जो रखवाला है वही हमारा मालिक है, और साहूकार भी। मुझे दिखाओगे? उसको देखा है, ऐसा बोलने वाला कोई है? मुझे तो याद नहीं आता। क्या? तुम लोगों ने तो मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। मेरी अकुलाहट बढ़ गई है। जिस पर तुम्हारा इतना विश्वास है वो है कौन? किसका तालाब है ये? बेताल का। हाँ, बेताल ही हम लोगों को पार लगाता है, हमारे भले बुरे की खबर लेता है। तुम्हारी इस नासमझी को क्या कहूं? क्यों? अगर तुम्हारा उस पर इतना ही विश्वास है तो वो तुम लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो लगता है दादाजी ये आलतू फालतू बातें बोलकर कुछ अनर्थी कर देगा हमारा। अरे वो सब सुनता है, गुस्से में इसे ले जाकर कहीं छुपा ना दे। बेटे राहगीर, अगर वो हमें दिख नहीं रहा तो भी हमें सर्वदा उसका आभास होता है। देखो, हम सांस लेते हैं, नहीं लें तो मर जाएंगे। नाक में जाने वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, इसका अर्थ ये नहीं कि वो है ही नहीं। देखो बाबा, तुम्हारी इसी भावना का लोग नाजायज फायदा उठाकर तुम्हें धोखा देते हैं और तुम धोखा खाते हो। ये बेताल सब झूठ है। ये अंधश्रद्धा छोड़ो तुम। जब कोई खुद ही गड्ढे में गिरना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? गिरने दो उसको गड्ढे में। और क्या? अरे वो क्या कर रहा है यही उसे पता नहीं। हम उसके जैसे नहीं बन सकते बेटी। मैं इस तालाब का रखवाला हूं। दम में दम होने तक मैं इसे बचाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। मेरे परदादा के समय जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। किसे पता बेताल ने उसकी क्या दुर्गत की होगी। पर वो मुझे दंड देगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे अच्छी तरह से तैरना आता है और मैं इस तालाब में नहाऊंगा ही। हाँ? जो होना है वो हो। अरे दादा मैं अभी जाकर गांव वालों को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, कुछ भी भला बुरा हुआ तो वो लोग तो हमें ही कोसेंगे ना। मैं अभी आती हूँ। रागी ठहरो, तुम्हें मेरी सौगंध है, मेरे आने तक तालाब में नहीं उतरोगे। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बूढ़े बाबा, यहाँ मूर्खता बहुत है। पहचान न होने पर भी वो मुझे कसम खिलाकर चली गई। उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं कसम का पालन करूंगा या नहीं। बेटे, शुद्ध मन व अंतःकरण से दी गई सौगंध संसार की कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। बाबा, तुम में सामर्थ है तो तोड़ दो उसकी दी हुई सौगंध। बेटे, मेरे सिर से कई सावन गुजरे हैं बेटा, कई सावन। क्या खास बात हो गई? तुम और पापा परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ। बूढ़े बाबा,
क्या हुआ? हमें क्यों बुलाया तुमने? सुनो सुनो, गांव के बड़े बूढ़ों, सुनोगे तो तुम सब परेशान हो जाओगे। क्या? हाँ, आज एक राहगीर ने भरी दोपहरी में दादा का सर गरम किया है। हाँ, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ बुलाकर लाई हूँ। गाँव वालों, तुम लोगों ने मुझ पर इस गांव और तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी डाली थी। जब तक मुझसे हुआ तब तक मैंने संभाला। वो तो ठीक है। कुछ ऊंच नीच नहीं होने दी। पर आज की बात ही निराली है, इसलिए तुम लोगों के विचार जानने के लिए मैंने तुम सब लोगों को बुलाया है। बाबा, तुम इस गांव के बड़े बूढ़े हो, तुम जो कुछ भी निर्णय दोगे वो हमें मान्य होगा। क्यों भाई? इस तालाब परिसर के मालिक के बाद तुम ही हमारे मुखिया हो। परिसर के मालिक की आज्ञा से ही तो तुम यहाँ तैनात हो। तुम जो कुछ करोगे सो ठीक होगा। अरे सुनो सुनो, दादा की अब उम्र हो चुकी है, उसके गलत निर्णय से गांव का कुछ भला बुरा ना हो। शकू ठीक ही कहती है। लेकिन वह है कौन? कहीं नजर नहीं आ रहा है। बेताल ने छिपा तो नहीं दिया? निर्णय लेने में बाबा हिचकिचाया, इसका मतलब है राहगीर अवश्य कोई पहुंचा हुआ होगा। और हमारे सामने चालाकी नहीं चलेगी, हम गांव से ही भगा देंगे। सुनो, गांव के भोले भाले लोगों, तुम लोग मेरी वजह से कष्ट मत उठाओ। मैं यहां तुम्हारा अपमान करने नहीं आया। मैं शोध करने वाला एक विद्यार्थी हूं और मेरा विषय है भारतीय गांव में अंधश्रद्धा व उसमें सत्य। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, पर तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे निराशा हुई। जब इस तालाब के बारे में तुम लोग मुझे बताते हो तो उसकी सच्चाई व झूठ जानने के लिए ही गवाही देनी चाहिए, जो तुम नहीं देते हो। अरे भाई, विष की भी कभी कोई परीक्षा होती है? विष खाकर मनुष्य मरता है, इसकी गवाही कोई खुद देने को तैयार होगा क्या? वाह, हमारी शकू ने क्या उत्तर दिया, अब बोलो। अरे हमारे बीच वो पढ़ी लिखी है, ये अच्छा है, वरना ये शहर के लोग हमें कभी का लपेट कर चल देते हो। नहीं तो क्या? अरे बाबा, देखो जो कुछ तुम कह रहे हो वही तो मैं अनुभव करना चाहता हूँ। जो कुछ भला बुरा होगा वो मेरा ही तो होगा ना। पर उसका पाप मुझे लगेगा। मैं नहीं मरूंगा बाबा, नहीं मरूंगा। अगर शिक्षा के लिए मेरी मृत्यु होती है तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे उसका दुख भी नहीं होगा। मरने के बाद तुम्हारी शिक्षा किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए। मैं मरा तो क्यों मरा, और अगर नहीं मरा तो क्यों नहीं मरा, इसकी जानकारी तुम सबको होगी। ऐसा है तो लगाओ छलांग। अब बनी ना बात। गांव वालों, अब दूध का दूध होकर रहेगा। मैं अच्छी तरह से तैरना जानता हूं। थोड़ा रुक जाओ। गांव वालों, तुम सब ने ठीक से निर्णय ले लिया है ना? मुझे बेवजह डर लगने लगा है। मेरी आंख सुबह से फड़क रही है। अरे अरे अरे, ये देखो सियार रोने लगे हैं। अरे बुरे लक्षण है भैया। सियार कभी इस तरह दोपहर को रोए हैं? भला कर। अरे वो खुशी से चिल्ला रहे हैं। तुम आज मरने वाले हो, इसीलिए उनको खुशी हुई होगी। ये तुम सब अशुभी क्यों बोल रहे हो? अरे क्यों खुश नहीं होंगे सियार? आज तुम सब लोग यहाँ हो, वहां गन्नों व खेतों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं है। लगे हाथों उन्हें गन्ने मिले, पेट भर खाकर अब खुशी से चिल्ला रहे हैं। इसमें बुरा हुआ तो तुम्हारा, उन्होंने तुम्हारा नुकसान किया, पर उन्हें तो फायदा ही हुआ ना। शकू, ये शायद हमारी मूर्खता पर हंस रहा है। हंसने दो। और क्या रोऊं? हाँ हाँ रो। सियारों का खुशी से चिल्लाना कब और दुख से रोना कब? अरे यही जिसे समझ नहीं आता उसे तो रोना ही चाहिए ना। अरे वो हमारी हंसी उड़ा रहा है। हमारे गांव में आकर हमारा ही मजाक उड़ाने वाले को तुम क्यों सुन रहे हो? अरे उसको उसके कर्मों का फल भोगने दो। चलो हम चले। बाबा, तुम हमारे मुखिया हो, इसका जो करना है करके निपटा दो। समय नहीं है, वहाँ सियारों ने अब तक हमारे खेत उजाड़ दिए होंगे। चलो चलो जल्दी लौट आएंगे। बाबा, सब गांव वाले गए। हाँ, तुम मेहमान हो यहाँ के, तुम्हें छोड़कर हम कैसे जाएं? चलो बेटा, हमारी झोपड़ी में चलो, 2 मुट्ठी सत्तू खा लो। मेरी भूख मर गई है बाबा, लेकिन जो भूख मुझे लगी है वो अलग ही है। बाबा, तुम्हारे बुढ़ापे
और तुम्हारे देखे अनेक सावनों के प्रति मेरे मन में आदर है, पर जो तुम लोग कह रहे हो निराधार है। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। बेटे, मेरे ही बेटे ने भी एक बार ऐसी मूर्खता की थी, उससे उसका भला नहीं हुआ। बाबा, पांव फिसल कर गिर गया था क्या? उसकी ही ज्यादती उसको ले डूबी। उस रात को झांकी थी, सारा गांव तालाब के किनारे पहुंचा, पर वो घर में बीवी के सराने ही बैठा रहा। देवू, झांकी की तैयारी हो गई, अभी तक गए क्यों नहीं? सब कुछ ठीक से निबट जाए तो अच्छा है ना। तुम अभी तक ही नहीं हो, झांकी कौन नचाएगा? अरे तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? मुझे कुछ नहीं होगा जी, जाओ। नहीं तो तुम पर देव का कोप होगा। बापू की बात मान लो जी, वो भले की ही कहते हैं। तुम भी मुझे उसकी बात मानने की सलाह देती हो? अरे उसकी सुन कर ही तो आज हम इस दशा में पहुंचे हैं। उसके बापू ने अपनी पूरी जिंदगी इस तालाब की रक्षा करने और झांकी नचाने में लगा दी। हाथ में डंडा लेकर तालाब की रखवाली करते करते वो मर गया। वही डंडा अब इसके हाथ में आया है और वो अब मेरे सुपुर्द करना चाहता है। देखो, मैं हाथ में नारियल की खोपड़ी लेना पसंद करूंगा, पर डंडा नहीं। अरे तेरे को ये सब कुछ आज के दिन ही बोलना है। अरे तू जा, मोह मत कर, वो इंतजार कर रहा है। मैं कहती हूँ जाओ ना जी, सौगंध है तुम्हें मेरी। मुझे कसम मत दो मुझे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बेटी शकू की कसम है तुम्हें, तुम जाओ। अरे बाबा, आज तालाब में झांकी कौन नचाएगा? गांव वाले तालाब पर जमा हो गए हैं। हर साल क्या तुम्हारा बाप नचाता था? देबू नचाता था ना, पर वो तो आज दिन भर दिखा नहीं, इसलिए देखने आए हैं। वो आएगा, तुम जाकर तैयारी करो। गांव वालों, जो कुछ करना है वो आज तुम ही करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ जी, तुम चले जाओ। नहीं। और देखो, जाते हुए शकू को भी लेते जाओ। देवू, तू चल, मैं लेकर आता हूँ शकू को। नहीं बापू, नहीं, घर में ही सोने दो उसे। अपनी तरह उस पर भी बेताल की छाया मत पड़ने दो। इंसानियत नहीं है तुम में तो। देखो, तुम अब जा तो रहे हो ना, बेवजह बापू के मुंह क्यों लगते हो? जाता हूँ। शकू को संभालना, नहीं तो ये उसे भी तालाब वाले के हवाले कर देगा। हाँ, इस सिर पर कौन बैठा है, ईश्वर ही जाने। चलो रे, झांकी तालाब में उतारे। चलो अब जल्दी, जरा जोर से बजाओ रे। अरे मैं आज झांकी नहीं घुमाऊंगा। क्या? आज से ये भार तुम अपने कंधों पर ले लो। अरे बूढ़े बाबा को बुलाओ कोई। अरे वो देखो, देवू को पकड़ो। अरे पकड़ो उसे। अरे देवू ने तालाब में छलांग लगा दी। अरे धोखा हुआ। झांकी तालाब में उतारने से पहले ही देवू तालाब में उतरा। अरे बाबा आ गए, बूढ़े बाबा। देवू ने धोखा दिया, उसने तालाब में छलांग लगा दी। मती मारी गई है अरे उसकी। आओ उसको बाहर निकाले बाबा, झांकी घुमाते समय प्रकाश में दिखाई देगा। क्यों? मरने दो उसको वहीं। अरे उसकी बीवी है, बच्ची है बाबा। उसकी बीवी अभी मरी है। क्या? बच्ची है, उसको मैं पालूंगा। इस तालाब की रखवाली करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ही ना। क्या है?
देवू की घरवाली मर गई बाबा। इस तालाब की भक्ति से जो खेल करता है उसका अनिष्ट होता है। क्या हो गया? इतना बड़ा लड़का गया, घर में बहू की लाश पड़ी है, पर इसको देखो कैसे खंबे के समान सिर है, पत्थर का कलेजा हो जैसे। अरे उस तालाब वाले ने ही उसको शक्ति दी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कौन इस तरह रह सकता है? बूढ़े बाबा, बहू का दाह कर्म कल करना है ना? वो मैं कल देखूंगा, इस समय वो महत्व का नहीं है। चलो बजाओ रे सब लोग, मैं तालाब में झांकी लेकर जाता हूँ, जोर से बजाओ। बूढ़े बाबा, शकु के माता पिता का अंतिम संस्कार कब किया? माँ का तुरंत ही किया, दूसरे ही दिन। बाप का करने के लिए लाश तो मिलनी चाहिए थी। लाश नहीं मिली? मिलती कैसे? उस तालाब वाले ने ही छिपा दिया उसको। शकु की माँ को कौन सी बीमारी हुई थी? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर? डॉक्टर यहाँ कहाँ, ये परिसर वाला ही हमारी देखभाल करता है ना। कोई बीमार हुआ तो तालाब का पानी लाकर नहलाना ही काफी होता है। शकु की माँ ठीक क्यों नहीं हुई? वो मैं कैसे बता सकता हूँ, उसके पाप कर्म। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसे मलेरिया हुआ होगा। इस तालाब में मच्छर हैं। ईश्वर ने उनको भी पैदा किया है इस तालाब की रखवाली के लिए। अब तो वाकई मुझे तुमसे घृणा होने लगी है। ये सब अशिक्षित होने की वजह से है। संसार में सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या वो नहीं जीते? हाँ, तुम्हारे समान ही जीते हैं और अपना ही सर्वनाश कर लेते हैं। दादा, तुम फिर इससे बहस करने लगे। अरे हमारे पूर्वजों के समय से जो होता आ रहा है उसको ये कल का छोकरा झूठ साबित करना चाहता है। बड़ा आया जानकार, अगर इतनी ही बात है तो फिर लगा छलांग इस तालाब में। दादा, दिखा तैर कर। ये देखो। नहीं नहीं, मैं लगाता हूँ छलांग। नहीं नहीं, राहगीर, भूल कर रहे हो तुम। भूल का फल मुझे ही तो भोगना पड़ेगा। अरे बाबा, उसने छलांग लगा दी। वो देखो, वो तैर कर जा रहा है। जाएगा कहाँ? तालाब वाला अब तक जागा नहीं होगा। हाँ? उसके पंजे से वो छूटेगा नहीं। गांव गांव घूमता है शिक्षण के लिए, अब तालाब में फिरो। दादा, वो पानी के अंदर जा रहा है। मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो ना, वो पानी गटक रहा है। दादा दादा, राहगीर डूब रहा है, तली में जा रहा है। बेताल की पकड़ में आ गया होगा। फिर से ऊपर आया, पर अब हाथ पांव नहीं मार रहा। उसने हाथ ऊपर कर दिए। उसको ऊपर निकालो दादा, वो अज्ञानी था पर भला था। उसको बचा सकता है तो वही तालाब वाला, उसकी ही मनौती करो। अपने पुण्य लगाओ दादा। अरे वो गया अंदर, उसको बाहर निकालो ना। इस तालाब के लिए की हुई सेवा दांव पर लगा दो। हे परिसर वाले, हे तालाब वाले, मेरी खातिर तुम उसे बचाओ। दादा, उसको बाहर निकालो, मेरी कसम है तुमको। तूने अपनी कसम खिलाई है। पहली बार हृदय से कुछ मांगा है। तू यहीं रुक, मैं लाता हूँ उसको बेटी, मैं लाता हूँ उसको। हे परिसर वाले, हे तालाब वाले। तालाब वाले, हे परिसर वाले, उसको बचा लो। क्या हुआ? राहगीर ने तालाब में छलांग लगा दी। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था वो कुछ उल्टा सीधा करेगा। मरने दो उसको। पर बाबा कहाँ गए? राहगीर को निकालने तालाब में। क्या? हाँ। बहुत बुरा हुआ, अब तो गांव पर अनिष्ट आया ही समझो। वो देखो, राहगीर ऊपर आया। चलो चलो, उसको बाहर निकाले। संभाल कर, जिंदा है। अरे किसने बोला था तुम्हें मरने को? निकालो, बाहर निकालो। शुक्र करो तू परिसर वाले के पंजों से छूटा। ये भी एक करामात ही है भाइयों। अरे लेकिन बाबा कहाँ है? उसको ढूंढो जरा। अरे कोई डुबकी लगाओ। अरे हम नहीं लगाते डुबकी, बाबा झांकी होने से पहले ही पानी में उतरा है, अपने आप ऊपर आ जाएगा। चलो चलो भाई, चलो भाई। बेवजह तालाब वाले का कोप क्यों? हाँ भाई, चलो भाई, चलो भाई। अरे बेवकूफ हो, उसको बेताल ने नहीं छिपाया है,
वो तली में लता और काई में उलझ गया है। हाँ? उसने ही मुझे उनसे छुड़ाया। वहां हाथ पांव नहीं मारे जाते, कमल की नालों में पांव फंसते हैं। पांव। अरे पांव नालों में कहाँ अटकते हैं, वहाँ परिसर वाला है। परिसर वाला? तुम्हारे तो वो सिर पर सवार है। जाओ यहाँ से। अरे जाएंगे ही, यहाँ क्यों रुके? चलो। अब क्या होगा? क्या होगा? रुको भाइयों। कौन है ये? किसकी आवाज है? मैं देबू। बापू, बापू तुम? हाँ शकू। बापू, मैं बेताल ने छोड़ दिया। अरे मुझे बेताल ने नहीं छोड़ा, मैंने ही मुक्त कर लिया था खुद को 5 वर्ष पहले। क्या? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? डूबे नहीं? नहीं, उस समय बाप के पंजे से छूटकर मैं पानी में डुबकी मारकर उस पार पहुंचा। अच्छा। और वही दिन बिताने लगा। आज शकू की याद आई, इसकी कुशलता जानने आया तो देखा यहाँ शोरगुल हो रहा है, भीड़ लगी है। बाबा के बाद ये डंडा शकू को उठाना पड़ता, इसीलिए सबके सामने आना पड़ा। चलो अच्छा हुआ, बाबा के बाद हमें कोई तो चाहिए था ना। ये तो बात है। अरे शकू से वो काम नहीं संभलेगा। लो पकड़ो ये डंडा अपने हाथ में। लाओ, मैं अभी इसे तालाब में फेंकता हूं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ की यादगार समझ के वो मैं ले जाऊंगा। अब इस गांव की और तालाब की रखवाली करने की जरूरत नहीं है। यहां तुम लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। यदि शिक्षा मिले तो अपने आप ही तुम्हारी रखवाली हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। राहगीर, रात हो गई है, कल नहीं जा सकते? हाँ राहगीर, आज हमारे घर चलो। हाँ। कल चले जाना। मैं रुक सकता हूं, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो, हम करेंगे। झांकी के दिन तुम जो ढोल ढप बजाते हो वो मुझे सुनना है। तुम यहाँ से गए थे, उस दिन वो बजाया था। आज तुम आ गए हो, फिर से वो बजने दो। नहीं, अभी नहीं राहगीर। क्यों? आज इस गांव का मुखिया हमको छोड़कर चला गया है। कल उसका अंतिम संस्कार करते हुए उसके सम्मान में बजाएंगे। हम अब घर चलें? ठीक है। That is right of the play.